नहीं होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। शायद इसीलिए कि कल हम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। करती है टिक टिक हो करती है टिक टिक पर टिक ना पाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। कि जीवन चलती हुई घड़ी के समान होता है कि वह घड़ी टिक टिक तो करती है लेकिन कभी घड़ी टिक नहीं पाती है। तो कल आएगा यह निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे या नहीं होंगे इसका कोई भरोसा नहीं। जब आए थे संसार में आना था तो 9 महीने पहले पता चल जाता है कि हम संसार में आने वाले हैं, लेकिन ज्ञानी आत्माओं जब जाएंगे तो संसार से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि हम दुनिया से कब चले जाएं। पता है किसी को? जन्म के 9 महीने पहले पता चल गया, लेकिन जाने के लिए 9 सेकंड के पहले भी पता नहीं चलता। शायद इसीलिए इस जन्म को सार्थक करने के लिए श्रवणी यारिका विद्या श्री माता जी और श्रवणी यारिका सुवंदन श्री माता जी ने अपने जीवन को सार्थक किया है। वह समझ चुके थे कि क्या है संसार में रहना। ओ बंधुओं, कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है। कल हमने बताया था लोग बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों के बर्थडे मनाते हैं। आप उसको बर्थडे कहते हो, लेकिन हम उसको व्यर्थ डे कहते हैं। बुरा लगेगा कि कैसे हो माता जी, आप बच्चों के अपने स्वयं का बर्थडे मनाते हैं, मोमबत्तियां जलाते बुझाते हैं। बंदो, वह जन्म अंधेरे में होता है। आपका वह दिन मैं व्यर्थ डे कहती हूँ, क्योंकि इतने दिन आपके व्यर्थ में चले गए। क्या आपने जीवन में किया? उम्र से नहीं और क्या, नई नई पद्धतियां सुनते हैं कि लोग केक काटते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और जलते हुए मोमबत्ती को फूंक करके बुझा देते हैं। आप अपने जीवन में अंधेरा कर रहे हो। अपने जीवन में जो प्रकाश कन होना चाहिए, अपने ही हाथों से अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हो और तालियां बजाते हो और कई काटते हो। बंदो, कितने पाप का बंद होता है। मैं कहती हूँ अगर मनाना है तो बच्चों के बर्थडे नहीं, टेम्पल डे मनाना चाहिए। जब 45 दिन बाद बच्चों को मंदिर लाते हो ना, 40 दिन में लाता है कोई, 45 दिन में भी। जब बच्चे को मंदिर लाते हो, जिस दिन बच्चे को प्रथम दर्शन हुए थे, भगवान के शरण में आया था, तो उस दिन मनाओ। इसलिए बच्चों के बर्थडे नहीं, टेम्पल डे मनाइए कि आज मेरे बच्चे का जन्म सार्थक हुआ है, कि मेरे बच्चे को भगवान का अथवा गुरु का दर्शन हुआ। तो बंधुओं, ऐसे ही, क्योंकि जन्म से कोई बड़ा नहीं होता है, उम्र कभी जन्म से नहीं, धर्म से जब से व्यक्ति जुड़ता है तब से ही उसका जन्म सार्थक होता है। एक नगर में अचानक मुनिराज का 1 बजे प्रवेश हुआ। अचानक, किसी को पता नहीं, वो अचानक मुनिराज आ गए। क्योंकि बंधुओं, साधु अतिथि होते, बिना तिथि के आ जाते हैं। चलते फिरते साधु वह जैसे ही पहुंचते हैं नगर में, अब सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि चौका की व्यवस्था। लेकिन बंधुओं, धर्मात्मा, एक परिवार में एक बहू बहुत धर्मात्मा थी। उसने कहा कि बस महाराज को समाई करने दो, मैं चौका तैयार करती हूँ। और दूसरी बेला महाराज ने समाई की, यहाँ चौका तैयार हुआ और मुनिराज का पड़गाहन होता है। पड़गाहन होकर के और जैसे ही महाराज का निरंतराय आहार हुआ, और पहले के समय में महाराज लोग 5 मिनट चौके में बैठते थे, श्रावकों को उपदेश देते थे। आजकल तो नहीं, लेकिन पहले के समय में अभी भी बहुत साधु चौके में 5 मिनट आहार के बाद सभी श्रावक को आशीर्वाद देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। तो उन्होंने कहा, जैसे ही आहार पूरा हुआ और मुनि महाराज से उस बहू ने, जो संस्कारवान बहू थी, उसने पूछ रखा कि मुनिराज, हे महाराज श्री, इतनी जल्दी क्यों? बस इतना ही कहा कि इतनी जल्दी क्यों? तो महाराज श्री कहते हैं कि समय का पता नहीं। अब उसका जो ससुर था बिल्कुल नास्तिक था, धर्म से कभी रुचि नहीं रखता था, मुनिराजों को देख कर के गुस्सा आता था। लेकिन बहू ने चौका लगाया, अब क्या करे? तो जैसे ही उसने सुना तो उसने कहा कि कैसी बहू, इतने लेट 2 बज चुके और फिर भी महाराज से कहती है महाराज इतनी जल्दी क्यों? वो महाराज भी कैसे महाराज बन गए? क्योंकि बंधुओं, आज के समय में श्रावक अपनी कमी नहीं, साधुओं की कमी ज़्यादा देखते हैं। तो उसने कहा कि मुनिराज ने जैसे कहा कि समय पता नहीं। अब ससुर अपने मन में विचार करता रहा कि कैसे महाराज। फिर महाराज ने कहा कि बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वह कहती है महाराज श्री, मेरी उम्र अभी 10 वर्ष की है। अब ससुर को इतना गुस्सा आया कि कैसी बहू है, 25-30 साल की हो गई और कह रही अपने आप को 10 साल की बता रही है। वैसे भी महिलाओं में आदत होती है कि 2 साल कम बताएंगे उम्र, और ये तो सीधे की सीधे 20 साल इसने घटा दी। कहती महाराज ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पति की उम्र क्या है? बोले महाराज, मेरे पति की उम्र 5 वर्ष की है। अरे, खुद की 10 वर्ष और मेरे पति की 5 वर्ष। फिर उसने कहा, मुनिराज पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारी सासू का जन्म कब का है? बोले कि महाराज श्री, अभी जन्म नहीं, अभी गर्भ में है। ओह, अब ससुर को गुस्सा आ गई कि तू कहाँ से आ गई, ऐसी पागल हो गई क्या? उसने कहा कि कोई बात नहीं। फिर सुनते रहे क्या बोले। फिर पूछा कि बेटा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले कि महाराज अभी कुछ पता ही नहीं है, सासू गर्भ में है, ससुर पता ही नहीं कहाँ है। और मुनिराज ने लास्ट में पूछ लिया कि बेटा, तुम कैसा खाती हो, ताज़ा खाती हो कि बासा खाती हो? तो वह कहती है हाथ जोड़कर कि महाराज श्री, मेरे भाग में ताज़ा कहाँ लिखा है, मैं तो बासा खा रही हूँ। और मुनिराज निकल जाते हैं। अब मुनिराज यहाँ से निकले, वो घर में यहाँ पर कहते हैं लोगों के अपन आचार होते हैं, यहाँ तो लड़ाई होने, झगड़ा हो गया, महाभारत हो गया। अब ससुर ने इतना कीरंतन मचाया और तो उसने कहा, तो तूने मेरे घर की सारी इज्जत पानी में फेर दी, तूने इज्जत नहीं रखी, आधी आधी। उस बहू ने कहा कि पिताजी, इतने नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि तूने ऐसा क्यों कहा?
उसने कहा कि मैं इस प्रश्न के जवाब में नहीं, मुनिराज के पास चलते हैं, मुनिराज से ही पूछना, मैं नहीं बताऊंगी। और बंधु ससुर और बहू दोनों ही जाते हैं। जैसे महाराज के पास पहुंचते हैं, औपचारिकता से नमोस्तु किया, अभी ढंग से नहीं, मात्र औपचारिकता से नमस्कार किया और महाराज से कहने लगे कि महाराज श्री क्षमा करना, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरी बहू में दिमाग नहीं है, बिल्कुल पागल है। महाराज श्री आप इतने लेट उठे और फिर भी वह कह रही है कि इतनी जल्दी क्यों, इसलिए महाराज मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, थोड़ी सी बात को घुमा दी। महाराज कहते हैं सेठ जी तुम्हारे जैसी बहू हर किसी की होना चाहिए, तुम्हारी बहू बहुत संस्कारवान है। उसने कहा महाराज नहीं, क्षमा करना, आप 2 बजे आहारचर्या के लिए उठे और फिर भी कह रही है कि इतनी जल्दी क्यों। फिर मुनिराज कहते हैं कि हे श्रावक से, हे सेठ जी, जिस चीज के लिए तुमने उम्र के लिए पूछा, तुम समय के लिए देख रहे थे, तुम्हारी बहू ने उस समय के लिए नहीं, उसने हमसे ये पूछा था कि महाराज इतनी जल्दी धर्म की मार्ग पर क्यों चल दिए, इतनी जल्दी संयम के मार्ग पर क्यों आ गए, अभी बहुत छोटी उम्र है तो इतनी जल्दी क्यों। अभी धर्म ध्यान के आप घर में रहते, घर में रह कर के अपने संसार को देखते, इसलिए इतनी जल्दी आपको क्या आवश्यकता थी। इसलिए तुम्हारी बहू ने यह पूछा था कि इतनी जल्दी संयम धारण क्यों कर लिया, तो मैंने कहा था कि समय का पता नहीं था, यानी जीवन का भरोसा नहीं। लोग कहते हैं कि दीक्षा 55 में होना चाहिए, बचपन में नहीं। बंधु दीक्षा ना 55 की होती है ना बचपन की होती है, जब बैराग हो जाता है तभी दीक्षा हो जाया करती है। तो उसने कहा कि महाराज आपने पूछा कि बेटा तुम्हारा जन्म 30 वर्ष की है और अपने आप को 10 वर्ष की बता रही थी। उन्होंने कहा सेठ जी मैंने उस जन्म से नहीं, मैंने पूछा था कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने कहा था 10 वर्ष, यानी कि महाराज श्री मुझे धर्म से जुड़े हुए अभी 10 वर्ष हुए। मैं संयम में धर्म को जानने समझने की मुझ में क्षमता 10 साल से आई है। 10 साल पहले मैं बिल्कुल नास्तिक थी, मैं धर्म को समझती ही नहीं थी, इसलिए मेरी उम्र कितनी है, 10 वर्ष की है। पति की पूछे 5 वर्ष मंदिर से अभी 5 वर्ष हुए हैं, जिनको मुनिराज से अथवा धर्म से जुड़े हुए हैं तो उनकी उम्र 5 वर्ष हुई है। और सासू अभी गर्भ में है, यानी धर्म के लिए भी मना नहीं कर रहे। यानी कोई भी कार्य करती हूँ तो धर्म के लिए, चौका लगाने आदि के लिए कभी निषेध नहीं करती हैं, लेकिन मंदिर आदि नहीं जाते हैं, न पूजन प्रचार कुछ नहीं देखना, न स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान से दूर हैं। इसलिए अभी सासू गर्भ में है और ससुर का तो पता ही नहीं कि धर्म की आड़ लेकर के और लड़ाई और करते हैं, झगड़े करते हैं, नास्तिक है, उनको आस्था ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी उम्र कह दिया, तुम्हारा तो पता ही नहीं, और सासू के लिए कह दिया था कि अभी गर्भ में है, यानी अभी हमको धर्म ध्यान करने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए मना नहीं करते। बंधु ससुर कहते हैं कि महाराज इसने कहा था कि हम बासा खाते हैं महाराज, सुबह की शाम तो रोटी नहीं खाते, दोनों टाइम गरम गरम रोटियां बनती हैं, और आपसे घर की बदनामी कर रही थी कि महाराज कहते हैं कि नहीं सेठ जी मैंने इस भोजन के लिए नहीं, मैंने तो ये पूछा था कि बेटा
तुम बासा खाती हो कि ताजा? तो उसने कहा कि महाराज श्री मैं बासा खाती हूँ, यानी मेरे पूर्व का पुण्य है, अभी मैंने धर्म ध्यान इतना नहीं किया है। इसलिए भव्यात्माओं, जितना भी आज हमारे पास जो भी दिखाई दे रहा है ये सब पूर्व की कमाई है, अभी हमारी ताजी कमाई कुछ नहीं है। हम सब जितना भी खाते हैं सब बासा खा रहे हैं, अभी ताजा अभी आप लोग कुछ भी नहीं। सेठ जी बड़े खुश हो गए। मुनिराज कहाँ गुस्से में गए थे, ओ बंधु उनको मुनिराज के प्रति आस्था हो जाती है। गए थे नास्तिक बन करके, ओ आ गए आस्तिक बन करके और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो बंधु ऐसे आप कह रहे कि माता जी का ये 42वां वर्ष वर्धन है और माता जी का 32वां वर्ष वर्धन है, आदि आदि नहीं बंधु। सच्चा जन्म तो माता जी को अभी 17 साल हुए हैं, संयम को धारण किए हुए इस आरिका पद से इनकी दीक्षा। इसलिए जैन साधु होते हैं, जैन साधु कभी जन्मदिन को महत्व नहीं देते हैं, वो तो संयम दिवस को, जिस दिन संयम धारण किया था उस दिन को सच्चा जन्म मानते हैं, वही उनका सच्चा जन्म सार्थक होता है। लेकिन श्रावक हैं, श्रावक सोचते हैं कि माता जी आपका इस औदारिक शरीर का जन्म नहीं हुआ होता तो आप हमको इस पद में कैसे मिलते हैं। आज जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जन जन को धर्म से जोड़ रहे हैं, यह हमें कहाँ आपका सानिध्य मिलता। इसलिए श्रावक बड़े खुश होते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों ने दुबड़ी वासियों, आपका भी बड़ा सौभाग्य, क्योंकि साधुओं का जन्मदिन मनाना, बच्चों का जन्मदिन मना सकते हो, फ्रेंडों का जन्मदिन मना सकते हो, स्वयं का जन्मदिन मना सकते हो, रिश्तेदारों का जन्मदिन मनाते हो और विश करने पहुंचते हो, लेकिन पुण्यशाली वे हुआ करते हैं जो रत्नत्रयधारी का जन्मदिन मनाते हैं। तो बंधुओं, इस जन्म को सार्थक करने के लिए आरिका विद्याश्री माता जी ने अपने जीवन को 20 वर्ष की उम्र में इस पथ को चुना था, संयम के मार्ग पर बढ़े थे और इनका इतना गहरा समर्पण, 17 वर्ष दीक्षा लिए हो गए और 5 साढ़े 5 वर्ष हमारे साथ ब्रह्मचारिणी अवस्था में रहे।